हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं मेरी बेस्टी के साथ जा रही हूँ रेस्टोरेंट में पार्टी करने और मेरे व्लॉग को पूरा एंड तक देखना है, कुछ भी मिस मत करना। तो यहाँ हम ले लेते हैं अपनी दूसरी वाली फ्रेंड के लिए बर्थडे गिफ्ट। बहुत जल्दी में लिया था, हम लोग को नहीं मालूम था कि हमें जाना है रेस्टोरेंट में पार्टी करने के लिए। तो यहाँ पे हमने अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लिया। मैंने कमरबंद लिया था और मेरी फ्रेंड ने नेकलेस लिया था। ये है बर्थडे गर्ल। तो यहाँ पे मैंने उसको विश किया, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोग बहुत टाइम के बाद मिले थे एक साथ में। और ये है रेस्टोरेंट कायमगंज का, बहुत ही फेमस है रेस्टोरेंट, पंजाबी ग्रिल के नाम से है। तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग जब भी आए कायमगंज में और इस वाले रेस्टोरेंट में ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ का खाना एकदम बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। तो वो थी आंटी, यानी कि मेरी फ्रेंड की मम्मी, बहुत प्यारी है। और ये है उसकी मासी। और ये यहाँ पे पूरी मासी की पूरी फैमिली है। और लोकेशन रेस्टोरेंट का बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत सुंदर है। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, क्योंकि उसकी भी शादी फिक्स हो गई है। और नीति को भी मैंने दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बातें शातें की। सब हम लोग खा पी लें। हाँ, लोगे तब अपने हिसाब से हमारे साथ चलोगे। पहले खाओ फिर बाद में सब कुछ भर के तब काटेंगे, तब सही से काटेंगे। आंटी का हम भी तो डोसा ही खाएंगे, मुझे डोसा ही पसंद है। तो फिर मेरी फ्रेंड आपस में बात कर रही थी। और नीति की शादी तो अभी 5 दिसंबर को ही है, तो वो तो अभी बस जाने ही वाली है। और दूसरी वाली फ्रेंड की शादी फरवरी में है। तो मैं अपने महादेव और कृष्णा जी से कहूँगी कि उसकी शादी भी बहुत अच्छे से और बिना कोई प्रॉब्लम के हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर आ चुका था। हम लोग ने ऑर्डर किया था डोसा बहुत ही भाई बड़ा था, तो मैं पूरा नहीं खा पाई थी, थोड़ा सा ही मैंने छोड़ा था। मैं छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को खिला रहे थे। ये पल बहुत याद आने वाले हैं। हम लोग बाद में इन पलों को बहुत मिस करेंगे। अब देखते हैं कि हम लोग कब इकट्ठा हो पाते हैं। हम लोग को बहुत कम टाइम होता है ऐसा कि हम लोग एक साथ तीनों इकट्ठा हो पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डोसा एंजॉय कर रहे थे। आप लोग भी खा लीजिए, मैंने आज अपने सब्सक्राइबर को भी खिला देती हूँ। तो वर्षा और नीति, तुम दोनों से मुझे ये कहना है कि तुम लोग के जाने के बाद मुझे बहुत याद आएगी तुम दोनों की। और क्योंकि मैं एकदम से अकेली हो जाऊँगी। हम लोग साथ में इतना एंजॉय करते हैं, पूरी दुनिया भूल जाते हैं। हम लोग के बस मिलने के नाम से ही हम लोग के चेहरे पे खुशी आ जाती है कि हाँ चलो अब तीनों इकट्ठा हो जाएंगे। तो फिर वर्षा ने हम लोग के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा भी खाया था। और पिज़्ज़ा ज़्यादा नहीं मंगाया था, बस एक ही मंगाया था। तो यहाँ पे मैं चिली डाल रही थी उसमें। कुछ लाइन तुम दोनों के लिए। दोस्ती यार, ये सच्ची दोस्ती ना एक सच्चा इंसान ही निभा सकता है। ये दोस्ती ऐसी होती है जैसे धूप में छाँव, बारिश में छाता और ठंड में ब्लैंकेट होता है ना, ठीक वैसे ही ये दोनों पागल दोस्त जो बिना दुआ के मुझे कबूल हुए हैं। भले बात कब से ना हुई हो और चैटिंग की तो पूछो ही मत, लेकिन जब मिलते हैं तो एक हक ऐसा होता है जो एक पल में 100 दर्द ले जाता है और बदले में राहत और सुकून दे जाता है। हाँ, छोटी मोटी नोक-झोंक और लड़ाइयाँ, उससे बिना हम लोग का पेट ही का भरता है। तो आई लव यू नीति एंड वर्षा, आई ऑलवेज लव यू। तुम दोनों मेरे हमेशा बहुत अच्छे वाले दोस्त रहोगे और बहुत याद आएगी तुम लोग की। तुम दोनों के साथ
वो दिन मेरा हमेशा स्पेशल होता है जब हम तीनों मिलते हैं। लेकिन जैसे हर रिश्ते के लिए खास दिन होता है, वैसे फ्रेंडशिप डे है। तो हम लोगों के लिए फ्रेंडशिप डे हर दिन फ्रेंडशिप डे होता है। जब हम तीनों मिलते हैं वो दिन ही हमारा फ्रेंडशिप डे होता है। तो तुम दोनों के दूर जाने के नाम से ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मैंने कंट्रोल कर लिया था। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड का बर्थडे स्टार्ट हो चुका था, केक भी आ गया था, हम लोगों ने डेकोरेट कर लिया था और यहाँ पे नीति ना माला ला के खड़ी थी। तो मैं यहाँ पे सॉन्ग गा रही थी, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो हम लोग ऐसे ही फुल मस्ती के मूड में थे। पता नहीं हम लोग का अब कब मिलना हो पाएगा, इसलिए हम लोगों ने उस दिन को फुल एंजॉय किया। टेंशन वेंशन को सबको साइड में कर दिया था। और वर्षा की जो मम्मी है यानी कि मेरी आंटी, वो बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ पे मैं मस्ती कर रही थी नीत के साथ में और वर्षा के साथ में, और जो कैमरामैन था यानी कि उसका भाई, तो मैं उसको गाइड कर रही थी कि ऐसे वीडियो बनाओ, थोड़ा दूर से बनाओ। तो यहाँ पे नीति माला डाल रही थी और मैं उसको वर्षा को पीछे ले रही थी। तो मैंने कहा नीति बेटा, तुमको हम एक्सपीरियंस दिए दे रहे हैं, क्योंकि जब तुम अपनी जयमाला करोगी ना तो तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत। वर्षा वैसे तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती है, ये उसका शायद हम लोगों के साथ में पहला बर्थडे था जो उसने सेलिब्रेट किया था। उसने भी इसी बेस पे सेलिब्रेट किया था कि नीति की शादी हो जाएगी और मेरी भी शादी होने वाली है, तो इसलिए अब हम तीनों का मिलना बहुत कम हो पाएगा। हालांकि मिल सकते हैं, लेकिन शादी के बाद आप लोग समझ सकते हो कि शादी के बाद उतना नहीं हो पाता है, 1-2 दिन के लिए आने को मिलता है। शादी के बाद लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, ये वाली लाइफ नहीं रहती है। तो ये है उसकी मासी जो उसका टीका कर रही थी। मासी भी यही कायमगंज में ही रहती है, उसके घर के पास में। और आंटी ने भी फिर टीका लगाया था। ये वीडियो मेरे पास थी नहीं, बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढ ढांढ के इसको लिया है, इस वीडियो को। तो आंटी बहुत प्यारी है। आंटी वर्षा की खुशी में हमेशा खुश होती है और उसके साथ में कभी टेंशन नहीं लेती है। और वर्षा ने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाला है। उसने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही कम उम्र में अपनी जिम्मेदारियों को समझा है। तो यहाँ पे मेरी नीति भी उसका टीका वगैरह कर रही थी। नीति ने बोला कि 3 लोग हो गए हैं ना, तो इसलिए मैं भी कर दे रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। ये है उसके दोनों भाई, मासी के बेटे। उसका जो रियल भाई है वो बाहर जॉब करता है। तो हम लोग यहाँ पे केक खिला रहे हैं उसको। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और कमेंट में मेरी वर्षा को हैप्पी बर्थडे टू यू और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए उसको, क्योंकि वो आप सभी के ब्लेसिंग्स की उसको ज़रूरत है। और मेरे लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे मैं मस्ती कर रही थी वर्षा के साथ में, क्योंकि नीति ने जब केक खिलाया था तो उसे फेस पे नहीं लगाया था, बट मैंने जब खिलाया तो उसे पूरा फेस पे लगा दिया था। तो हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। फिर मैंने अपना गिफ्ट दिया तो वो बोल रही थी इन सब की क्या ज़रूरत थी, तुम लोग आ गए यही बहुत है मेरे लिए। तो फिर हम लोगों ने एक दूसरे को प्यारी की और फुल एंजॉय किया। फिर यहाँ पे आंटी बोली कि तुम भी टीका लगा दो, तुम क्यों रह जाओगी, तो मैं उसकी मांग भर रही थी। तो नीति ने मुझे मार दिया। बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत हंसी मजाक हुआ। लोग कहते हैं कि दोस्ती बराबर वालों में करनी चाहिए, पर मेरा मानना ये है कि दोस्ती ऐसी करो जो सभी के साथ बराबर हो। मैंने आज तक कभी भी कोई भी फ्रेंड कभी उससे पैसों को देख के कभी नहीं बनाया। मैंने कोई भी रिश्ता निभाया हमेशा दिल से निभाया है। और मैं बहुत ही इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरी जितनी भी फ्रेंड है मुझे इतना प्यार करती है, सब मेरा बहुत ध्यान रखती है, बहुत प्यार करती है। बहुत सारी फ्रेंड की मेरी सबकी शादी हो गई है, बस ये 2-3 बची है, ये नीति, वर्षा और एक मिनी। बाकी सबकी शादियाँ हो चुकी हैं। ये तीनों मेरे बहुत क्लोज रही है और हमेशा हम लोग ने अपनी बातें शेयर की हैं। तो यहाँ पे मैं अपना केक खुद काट के खुद ही खा लूँगी। मैंने कहा भाई मुझे केक को मन है खाने का तो मुझे खाने दो। फिर यहाँ पे हम तीनों ने केक ले लिया था, टाइम भी हो गया था, तो हम लोग को घर के लिए निकलना भी था। इतना मिलने बहुत था हम लोग के लिए, बहुत मस्ती मज़ाक हुआ।
वर्षा बहुत हैप्पी थी। वैसे वो हमेशा घर पे ही करती है थोड़ा बहुत छोटा मोटा, लेकिन इस बार उसका बर्थडे बहुत अच्छा हो गया था। ये है आंटी। आंटी को हम लोग ने बोला कि घर पे आना, तो आंटी बोली थी आएंगे। आंटी को देखना, आंटी कितने बच्चापन के साथ में हम लोग को बाय बोल रही है, वो भी बहुत मस्ती कर रही थी हम लोग के साथ में। तो सबको मैंने बाय बाय बोला, लाते लाते बोला, फिर मैं आ गई घर पे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कॉमेंट करना।